I might come, I may come, I must come, may I come। आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में मे, माइट और मस्ट को बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मे, माइट और मस्ट का करेक्ट यूज कहाँ और कैसे होता है? बहुत कंफ्यूजन है, राइट? हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनी। वेलकम बैक टू उमा देवी चिल्ड्रंस अकेडमीज ग्रामर सीरीज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मे, माइट और मस्ट का करेक्ट यूज करना सीखेंगे। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस, अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके मन में मे, माइट और मस्ट के यूज को लेकर के एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स टेक अ सिचुएशन। अगर आसमान में बहुत हल्के हल्के बादल हैं, बहुत हल्के हल्के बादल हैं, बारिश होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। मीन्स आपको पता है कि बारिश नहीं ही होगी, बट हल्के हल्के से बादल हैं तो थोड़ी पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी बनती है कि बारिश हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप मे, माइट या मस्ट में से क्या यूज करेंगे? जब किसी चीज के होने या करने की पॉसिबिलिटी या संभावना बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है, तब ऐसी सिचुएशन में हम माइट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इट माइट रेन दिस इवनिंग। इट माइट रेन दिस इवनिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगी, बट स्टिल थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि मैं आ भी सकती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई माइट कम। अब अगर आसमान में बादल थोड़े ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता है कि बारिश 50 से 60% तक हो भी सकती है। लाइक वी आर श्योर अबाउट कि 50 से 60% तक पॉसिबिलिटी है बारिश होने की। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? ऐसी सिचुएशन में जब हमें पता है कि किसी काम के होने या करने की पॉसिबिलिटी 50 से 60% तक है, तो मे का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इट मे रेन दिस इवनिंग। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे कि मैं जानती हूं कि उसको या वह तुम्हारे आइडिया को पसंद करेगा, तो मैं मे का यूज करूंगी। ही मे लाइक योर आइडिया। जब किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन में हम 50 से 60% तक श्योर हो, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो माइट के कंपैरिजन, तो हम मे का यूज करते हैं। अब अगर आसमान में बादल बहुत घने हैं, बहुत घने बादल छाए हुए हैं और हमें पता है कि बारिश हो सकती है, मीन्स वी आर श्योर 90% की बारिश हो सकती है, हमें 90% तक पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो सकती है, बट 10% कहीं ना कहीं अभी भी डाउट है कि नहीं भी हो सकती है, बट 90% तक वी आर श्योर कि बारिश हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी काम को करने या होने के लिए 90% तक पॉसिबिलिटी या संभावना हो, तो हम मस्ट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा इट मस्ट रेन दिस इवनिंग। इट मस्ट रेन दिस इवनिंग। अब मस्ट का एक और यूज भी होता है ऑब्लिगेशन के फॉर्म में, जब हमें कोई काम करना ही करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज होमवर्क करना होगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदर से पता है अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगी तो कल मुझे क्लास में पनिशमेंट मिलेगा। तो मैं बोलूंगी आई मस्ट डू माई होमवर्क टुडे। आई मस्ट डू माई होमवर्क टुडे। ये ऑब्लिगेशन का एग्जाम्पल है, जब हम मस्ट को ऑब्लिगेशन के फॉर्म में यूज करते हैं। तो अभी हमने मे, माइट और मस्ट को पॉसिबिलिटीज के फॉर्म में पढ़ लिया, जान लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्लास में एंटर करने के लिए अपनी मैम से परमिशन कैसे लेते हैं? मे आई कम इन मैम, राइट? ऐसे ही पूछते हैं ना? ओके, सो मे का एक यूज परमिशन के फॉर्म में भी होता है, या यूं कहूं कि फॉर्मल या औपचारिक परमिशन, जैसे कि जब हम अपने टीचर या अपने बॉस से
किसी काम को करने के लिए परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन मैम। अब हमने मे, माइट और मस्ट को अच्छे से सीख लिया है। इसको और अच्छे से जानने के लिए लेट्स टेक few examples. We'll start with may. May के हमने 2 केसेस देखे, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी। जब हम किसी से फॉर्मल परमिशन लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस, अब तुम जा सकते हो। यहाँ पर परमिशन है कि अब तुम जा सकते हो, तो सेंटेंस बनेगा यू मे गो नाउ। नंबर 2, पॉसिबिलिटी का केस है। मे के फॉर्म में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेट्स सी द सेंटेंस। सरकार आज 10वीं का रिजल्ट घोषित कर सकती है। मीन्स आज बहुत पॉसिबिलिटी है कि 10th का रिजल्ट आ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा मे के साथ। गवर्नमेंट मे डिक्लेयर द 10th रिजल्ट टुडे। नाउ माइट। माइट में पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो फर्स्ट सेंटेंस, वे गा सकते हैं, उनके गाने की पॉसिबिलिटी 25% या उससे भी कम है, तो हम यूज करेंगे माइट। दे माइट सिंग। नंबर 2, मुझे लगता है वह आपकी मदद कर सकती है। अब यहाँ पे लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा है, पॉसिबिलिटी इज वेरी लो, तो हम यूज करेंगे आई थिंक शी माइट हेल्प यू। नंबर 3, मस्ट। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट 90% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की। लेट्स टेक एग्जाम्पल। वह आलीशान कार में आती है, वह जरूर अमीर होगी। अब जब किसी के पास लग्जीरियस कार है तो वो अमीर तो होगी ही होगी, सो यहाँ पर मस्ट का यूज होगा। शी कम्स इन अ लग्जीरियस कार, शी मस्ट बी रिच। 90% पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड नंबर 2 इज तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये ऑब्लिगेशन का केस है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि कोई काम जब हमें करना ही करना होता है तो हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट ओबे योर एल्डर। तो अब आपका मे, माइट और मस्ट का कंसेप्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक एक करके 4 सेंटेंसेस बोलूंगी जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा और आपको मे, माइट या मस्ट में से एक वर्ड उस फिलअप में फिल करना होगा। तो अपना पेन अपने हाथ में रेडी रखिए एंड जब आप रेडी हो जाएं तो वीडियो को पॉज करें, आंसर को राइट करें एंड देन अगेन वीडियो को प्ले करें, अपने आंसर को चेक करें। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज डैश आई borrow a pen from you. Dash I borrow a pen from you. तो जब हम किसी से परमिशन लेते हैं तो मे, माइट या मस्ट में से क्या यूज करते हैं? परमिशन के केस में मे यूज होता है, तो आंसर होगा मे आई बोरो अ पेन फ्रॉम यू। नंबर 2, यू डैश follow the traffic rules. I repeat, you dash follow the traffic rules. ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना ही करना है, दैट मीन्स ये ऑब्लिगेशन है, और जब ऑब्लिगेशन का केस होता है तो हम मस्ट यूज करते हैं, तो आंसर होगा यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नंबर 3, I dash not be able to do my homework today. I repeat, I dash not be able to do my homework today. अब यहाँ पर बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मैं होमवर्क ना करूं, तो जब पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। I might not be able to do my homework today. So answer is might. Next, they dash be late because their car crashed down. They dash be late because their car crashed down. अब जब उनकी कार
क्रैश हो चुकी है तो उनके लेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा मे। दे मे बी लेट बिकॉज देयर कार क्रैश्ड डाउन। सो आई जस्ट होप कि आपके सारे आंसर्स सही होंगे, बट अगर आपका एक भी आंसर गलत है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें एंड इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आई जस्ट होप कि आपका मे, माइट और मस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, सारे डाउट्स मन से हट चुके हैं। सो स्टे कनेक्टेड with our channel and all the very best from my side in the journey of learning grammar. Thank you.